नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट आवर फेस्टिवल्स। प्यारे बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे प्यारे त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम अपनी लाइफ में एक डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। और इस डेली रूटीन में हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमें पर डे वर्क करना ही करना है, पर डे स्कूल जाना ही जाना है, पर डे 8 घंटे आपके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं पर काम करना ही करना है, आपकी मोम को किचन में खाना बनाना ही बनाना है। तो ये जो हमारी लाइफ स्टाइल है, ये हमें क्या करती है? कहीं ना कहीं एक डलनेस की तरफ ले जाती है, लाइफ में नीरसता की तरफ ले जाती है। तो हमें अपनी लाइफ को रसमय बनाने के लिए, अपनी लाइफ को इंजॉयफुल बनाने के लिए हमारी सोसाइटी ने फेस्टिवल्स के कंसेप्ट को डेवलप्ड किया। किसके कंसेप्ट को डेवलप्ड किया बच्चे? फेस्टिवल के कंसेप्ट को डेवलप्ड किया। चलिए, तो फेस्टिवल क्या है? हमारी डेली दिनचर्या से हट करके, हम डेली रूटीन लाइफ से हट करके हम एक स्पेशल डे को फॉलो करें, स्पेशल डे को एंजॉय करें, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? आपका फेस्टिवल्स कहते हैं। अब ये जो फेस्टिवल्स हैं हमारे, ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फेस्टिवल तो आपके नेशनल फेस्टिवल्स हो सकते हैं, और नेशनल फेस्टिवल्स में हमें 3 फेस्टिवल्स जो हैं वो स्पेशली याद रखने ही रखने हैं। एक तो हमें 15th ऑफ अगस्त अभी आने वाला है, उसको याद रखना है। इसके अलावा हमें 26th ऑफ जनवरी को याद रखना है। इसके अलावा हमें तीसरा 2nd ऑफ अक्टूबर को याद रखना है। यानी कि ये जो 3 फेस्टिवल्स हैं हमारे, ये किस नाम से जाने जाते हैं? ये नेशनल फेस्टिवल के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ फेस्टिवल्स हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं बच्चों। कौन से होते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं। और ये फेस्टिवल जो होंगे वो धार्मिक त्योहारों के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं बच्चों? धार्मिक त्योहारों के नाम से। ये जो फेस्टिवल्स हैं हमारे, इन फेस्टिवल्स में हमें पर्टिकुलर रिलीजियस कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत को बहुत से धर्मों का देश, त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ बहुत सारी कम्युनिटी के पीपल्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको हिंदू कम्युनिटी के पीपल्स मिलेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी के मिलेंगे, सिख कम्युनिटी के मिलेंगे, ईसाई कम्युनिटी के मिलेंगे। तो यहाँ 4-5 कम्युनिटियाँ, 7 कम्युनिटी, 8 कम्युनिटियाँ धर्म से संबंधित मानी जाती हैं। अब इन सभी के पर्सनल कुछ ना कुछ धार्मिक त्योहार होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू कम्युनिटी का जो त्योहार होगा वो प्रमुख, उसमें दीपावली होगा, होली होगा। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी के ईद एक प्रमुख त्योहारों में होगा, सिख कम्युनिटी के त्योहारों में गुरु पर्वा होगा। इसके अलावा ईसाइयों के त्योहारों में आपका 25 ऑफ दिसंबर को जो फेस्टिवल हम मनाते हैं, आपका क्रिसमस डे के रूप में जिसको मनाते हैं, वो होगा। चलिए, ये फेस्टिवल्स हमारे हुए, बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा। हम यहाँ पर अब शुरू करते हैं। नाउ, इफ योर स्कूल इज इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड, विच आइटम्स यू विल बी यू प्रिपेयर। बच्चों, अगर आपको, आप सभी अब हाल फिलहाल में 15th ऑफ अगस्त आने वाला है, इसके अलावा आपका 26th ऑफ जनवरी को क्या होता है बच्चे? आपका रिपब्लिक डे होता है। तो इन फेस्टिवल्स को मनाने के लिए आई थिंक आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे यदि हम बात करें, क्या आपको ज़रूरत होगी किनकी? आपको ज़रूरत होगी पहली बार तो नेशनल फ्लैग्स, यानी कि तिरंगे झंडे आपको चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ स्पेशल ड्रेसेस चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? स्पेशल ड्रेसेस चाहिए। और इन स्पेशल ड्रेसेस में आप या तो कोई महापुरुष का रोल निभा सकते हैं, या उसमें कोई वीरांगना जो हमारे देश की नहीं है उनका रोल निभा सकते हैं। इसके अलावा आपको मिसलेनियस आइटम्स, या तीसरा हम कह सकते हैं अदर आइटम्स की ज़रूरत भी होगी।
यानी कि और अदर्स आइटम्स में आपका क्या हो सकता है, आपका जो ढोल नगाड़े हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा आपका लाठियाँ हो सकती हैं जो हमें लेकर के चलनी है। इसके अलावा अदर फ्लैग्स भी आपके हो सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ते हैं। फेस्टिवल इज ए टाइम ऑफ फन एंड जॉय, यानी कि टॉपिक की पहली जो शुरुआत हमने की वो आपको क्या बताया कि फेस्टिवल्स हम क्यों मनाते हैं, ताकि हमारी लाइफ में फन आ सके एंड जॉय आ सके। ऑन मोस्ट फेस्टिवल्स पीपल डेकोरेट देयर होम्स, वियर फॉर्मल क्लोथ्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स, यानी कि त्योहारों के दिन हम नॉर्मल से ज़्यादा अच्छे खूबसूरत कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं बच्चे, हम ड्रेसेस पहनते हैं, और इसके अलावा हम क्या करते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं और गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे को। द ट्रेडिशंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स आर रिफ्लेक्टेड इन दीज फेस्टिवल्स, दे ब्रिंग लव एंड हार्मनी टू आवर लाइफ्स, यानी कि हम क्या लेकर के आते हैं, लव एंड हार्मोनी लेकर के आते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स बाय पीपल टुगेदर रिफ्लेक्ट्स आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि जो सेलिब्रेशन है क्या करता है हमारी लाइफ में यूनिटी लाता है, और किसमें, विविधता में, डाइवर्सिटी में। हम यदि फेस्टिवल्स मनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म के व्यक्ति हैं तो केवल हम ही आपका फेस्टिवल्स मना रहे हैं। आप हिंदू हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी अपने फेस्टिवल्स में शामिल कीजिए। आप मुस्लिम हैं तो हिंदू कम्युनिटी के पीपल्स को भी अपने फेस्टिवल्स में शामिल कीजिए। और ये जो फेस्टिवल हैं ये हमारा यूनिटी को इंडिकेट करते हैं कि हम अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजियस का होने के बावजूद भी क्या करते हैं बच्चे, आपका एक ही भारतीय माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी सेलिब्रेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स such as a national festivals, religious festivals and harvest festivals, यानी कि त्योहारों के बारे में हमने आपको बताया कि कुछ त्योहार या तो आपके नेशनल फेस्टिवल्स होंगे, या आपके धार्मिक त्योहार होंगे, या आपके कैसे होंगे बच्चे, या आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होंगे, यानी कि जो त्योहार आपका किसी पर्टिकुलर अवसर पर मनाया जाता है उसी को हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है। चलिए तो सबसे पहले आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बात करेंगे किसके बारे में, नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में। चलिए नेशनल फेस्टिवल्स को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया नेशनल फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे। कुछ लास्ट चैप्टर्स में हमने डिस्कशन किया था स्टूडेंट्स कि हम ब्रिटिश के गुलाम थे, और इसी गुलामी की दास्ता को ख़त्म करके 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश से फ्रीडम मिली, और इसी दिन को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम सभी एक यूनिटी की फीलिंग के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त को हमारे अंदर धार्मिक भावनाएं खत्म होकर के राष्ट्रीय भावनाएं डेवलप्ड हो जाती हैं। चलिए पढ़ते हैं। द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। Our country got freedom on this day in 1947. It is celebrated all over the country on this day. यहाँ आप देख रहे हैं, our Prime Minister hosts the national flag at the Red Fort in Delhi. यानी कि ये क्या है आपके सामने, रेड फोर्ट की बिल्डिंग बनी हुई है, और यहाँ क्या किया जाता है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो भी होंगे भारत के वो क्या करेंगे, यहाँ पर नेशनल फ्लैग आपका फहराएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हम पढ़ते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का मीनिंग समझते हैं बच्चे। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है पर डे, और इसके मनाने के पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो ये है स्टूडेंट्स, रिपब्लिक यानी कि आपने एक वर्ड सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। भारत का संविधान हमें बताता है कि हमें अपने देश को किस हिसाब से चलाना है, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, किस गवर्नमेंट को क्या पावर है, जुडिशरी को क्या पावर है, ये सभी हमें कौन बताता है बच्चे, आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा
26 ऑफ जनवरी 1950 को इन्फोर्स हो गया था, लागू हो गया था। और इसी दिन की याद में हम क्या करते हैं बच्चे, आपका रिपब्लिक डे को मनाया जाता है। चलिए इसको हम समझते हैं। द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। ऑन दिस डे इन 1950 इंडिया होइस्ट्स अवर नेशनल फ्लैग एंड टेक्स द सैल्यूट ऑन दिस डे। On this day, a special parade is held at Vijay Chowk in Forces. School students and folk dancers take part in the parade. यानी कि इस दिन क्या होता है, विजय चौक पर एक परेड निकाली जाती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं बच्चे, आपका वो यहाँ पर आपका एक फोक डांस करते हैं और परेड भी निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम गांधी जयंती के बारे में समझते हैं। गांधी जयंती के बारे में या गांधी जी के बारे में हमने जिक्र किया होगा कि जो हमारे देश की महान पर्सनैलिटी रही हैं, ग्रेट मॉडल आइडियल पर्सनैलिटी रही हैं, उनमें नाम आता है सबसे पहले किसका, महात्मा गांधी जी का। बच्चे गांधी जी को फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता के नाम से भी महात्मा गांधी को जाना जाता है। चलिए यहाँ आप देख रहे हैं गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। इट इज बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन। आवर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मैनी अदर पीपल विजिट द समाधि एट राजघाट, न्यू दिल्ली। यानी कि गांधी जी की यदि हम जयंती के बारे में बात करें तो गांधी जयंती पर डे आपका 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 के दिन ही क्या हुआ था बच्चे, आपका गांधी जी का बोर्न हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की अब तक किसके बारे में स्टूडेंट्स, अब तक हमने बात की हमारे धार्मिक फेस्टिवल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में। चलिए रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ते हैं। शायद मैंने रिलीजियस फेस्टिवल इससे पहले बोल दिया, माफ़ी चाहूँगा। अब तक हमने पढ़ा नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे क्या, रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में। रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो क्या किए जाते हैं बच्चे, आपका पर्टिकुलर कम्युनिटी के पीपल्स इनको मनाते हैं। द फेस्टिवल बाय द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स। सम ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल्स आर हेयर। यानी कि सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हिंदू कम्युनिटी के फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। और हिंदू कम्युनिटी के फेस्टिवल्स में सबसे अहम फेस्टिवल, यानी कि सभी फेस्टिवल अहम हैं, लेकिन सबसे फेवरेट फेस्टिवल्स पीपल्स का होता है दिवाली। दिवाली हम क्यों मनाएं या दिवाली हम क्यों मनाते हैं, दिवाली बच्चे ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गॉड राम अयोध्या अपने स्टेट को 14 ईयर का वनवास बिता करके अपने देश रिटर्न हुए थे, अपने देश वापस लौटे थे। और उन्हीं के सम्मान में हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, इंजॉय करते हैं, मिठाइयाँ सर्व करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए आगे हम समझते हैं दिवाली के बारे में। दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज, यानी कि हिंदू कम्युनिटी के द्वारा मनाई जाती है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा इस अवसर पर आपकी की जाती है। इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी कि लाइट्स का फेस्टिवल इसको कहा जाता है। पीपल लाइट ऑयल लैम्प्स और दियास इन द नाइट। सम पीपल एवन लाइट कैंडल्स ऑफ स्ट्रिंग अप कलरफुल इलेक्ट्रिक बल्ब्स। यानी कि क्या किया जाता है इसमें, कलरफुल इलेक्ट्रिक बल्ब्स भी से भी घरों को सजाया जाता है। इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में, पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड goddess Lakshmi on this day. It is celebrated when Lord Rama returned to the Ayodhya after 14 years of exile. यानी कि 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम इस दिन वापस लौटे थे, इसलिए ये क्या है, आपका फेस्टिवल्स मनाया जाता है। चलिए दूसरे फेस्टिवल्स के बारे में बात करते हैं। दूसरे मुख्य त्योहारों में आपका कौन सा है, होली। होली के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी कि होली कलर का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। यहाँ हम देखते हैं पीपल अप्लाई गुलाल एंड कलर्ड वाटर टू ईच अदर ऑन दिस डे। पीपल ईट
गुंजिया ऑन दिस डे, यानी कि पीपल्स आपका कलर बांटते हैं, कलर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और क्या करते हैं बच्चे, आपका गुंजिया खाने का काम करते हैं। आप सभी गुंजिया खाते होंगे इस दिन। चलिए ईद, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ईद। यहाँ आप देख रहे हैं, आप जैसे सभी प्यारे बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, कलर लगा रहे हैं और होली खेल रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बड़े अदब के साथ, बहुत ही प्यार के साथ ईद का फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जा रहा है। ईद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ द मुस्लिम पीपल गो टू द मॉस्क्यूज एंड ऑफर नमाज। इस दिन पीपल्स 30 दिन की अपनी इबादत पूरी करके, अपनी पूजा कंप्लीट करके क्या करते हैं बच्चे, आपका मस्जिद जाते हैं, नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को गले लगकर इस त्योहार को मनाया जाता है। दे वियर न्यू क्लोथ्स एंड एम्ब्रेस ईच अदर, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। ए स्पेशल डिश कोल्ड सेवैयाँ, यानी कि एक प्यारा प्यारा सा सेवैयाँ इस दिन बांटी जाती हैं और प्रिपेयर्ड की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये हमने 2 फेस्टिवल्स पढ़े, हिंदू कम्युनिटी एंड मुस्लिम कम्युनिटी के। आगे पढ़ते हैं हम गुरु पर्वा। गुरु पर्वा बच्चे आपका सिख धर्म की एक बड़े प्यारे से त्योहारों में माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इस दिन जो गुरु परंपरा को लागू करने वाले गुरु नानक देव जी थे, उनका जन्मदिन के रूप में इसको मनाया जाता है। चलिए गुरु पर्वा के बारे में पढ़ते हैं। द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी एंड अदर सिख गुरुज आर सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्वा। इट इज फेस्टिवल ऑफ द सिख, सिखों का ये त्योहार माना जाता है। लंगर इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस डे, इस दिन जो हम ऑर्गेनाइज्ड करते हैं वो लंगर का ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ईसाइयों का त्योहार क्रिसमस। क्रिसमस इज द फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December every year. It is celebrated as the birthday of Jesus Christ. जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के रूप में ये मनाया जाता है। People decorate Christmas tree and their houses. Santa Claus bring gifts for the children. यानी कि Santa Claus क्या करते हैं, इस दिन चिल्ड्रंस के लिए गिफ्ट लेकर के आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि सेंटा इस रूप में बैठे हुए हैं और आप सभी प्यारे से बच्चों को गिफ्ट लेकर के आएंगे। चलिए the children the importance of different religious festival and to respect all festivals. यही तो हमने आपको पढ़ाया अब तक कि भाई हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर धर्म के लोगों का होते हुए भी सभी धर्मों का क्या करना है बच्चे, सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है। चलिए हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल जो आपका किसी विशेष अवसर पर किसी विशेष कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, जनरली उनको क्या कहा जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप, यानी कि फसल बुआई करते समय, कटाई करते समय, द फार्मर्स आर हैप्पी, किसान ऐसे में खुश होते हैं। एज दे सी द रिजल्ट ऑफ देयर हार्ड वर्क, जैसे ही वो अपना हार्डवर्क का परिणाम देखते हैं। सम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल आर बैसाखी, बिहू, ओनम, पोंगल ईटीसी, यानी कि वो आपका कुछ डिफरेंट त्योहार आपके हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैसाखी। बैसाखी बच्चों आपका पंजाब कम्युनिटी में मनाए जाने वाला फेस्टिवल है। बैसाखी इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि उत्तरी भारत में मिल रहने वाला ये आपका पंजाब के अलावा और भी आसपास के एरिया में ये मनाया जाता है, स्पेशली इन पंजाब। पीपल सेलिब्रेट द फेस्टिवल with great fun and joy. They perform भंगड़ा on this day, marks the repining wheat of wheat, यानी कि वो क्या करते हैं इस दिन, भंगड़ा नृत्य उनके द्वारा किया जाता है। चलिए दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, पोंगल। पोंगल त्योहार के बारे में हम पढ़ते हैं। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, यानी कि भारत में एक स्टेट पड़ता है आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु में पोंगल नृत्य किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days, 3 दिन तक के लिए पोंगल आपका किया जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग राइस पीपल वर्शिप रेन गुड, सन गुड एंड काउज, यानी कि पीपल क्या करते हैं इसमें, ऊपर वाले से इबादत करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें
अच्छी बारिश दें, अच्छी सूरज दें, और ताकि हमारी फसल क्या हो सके बच्चे, आपका बेहतर हो सके। चलिए आगे देखते हैं। राइस कुक्ड इन मिल्क एंड जिगरी इज कॉल्ड पोंगल। द काउज आर फेड विद पोंगल राइस, यानी कि क्या खाती हैं, पोंगल चावल गायों के द्वारा खाया जाता है। चलिए, आप में से बहुत सारे बच्चों ने बिहू के अवसर पर क्या किया होगा, बड़ा प्यारा सा नृत्य अपने स्कूलों में किया होगा। यहाँ हम देखते हैं बिहू। बिहू इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। यहाँ देख रहे हैं आप, ये बिहू फेस्टिवल्स का आयोजन क्या किया जा रहा है, जनता स्कूल में किया जा रहा है। स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द फेस्टिवल्स आर बफेलो फाइट्स, बोनफायर, सिंगिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। यानी कि इस दिन के जो प्रमुख त्योहार में आपका क्या किया जाता है, बफेलो डांस किया जाता है, मछलियों को भी पकड़ते हैं ये लोग, और आपका डांसिंग और सिंगिंग भी की जाती है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं ओनम। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। यानी कि ओनम कहाँ पे किया जाता है, क्या कहाँ खेला जाता है, केरला में खेला जाता है या किया जाता है। इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, फूलों का त्योहार इसको कहा जाता है। द मेन अट्रैक्शंस ऑफ दिस फेस्टिवल आर स्नेक बोट्स रेसेस एंड डेकोरेटेड एलिफेंट्स। यानी कि इस दिन नाव दौड़ का आयोजन किया जाता है, और क्या किया जाता है बच्चे, आपका डेकोरेटेड एलिफेंट्स, हाथियों को सजाने का काम किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स, आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ते हैं अब त्योहारों की इंपॉर्टेंस। सबसे पहले हमने आपको फेस्टिवल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, क्योंकि फेस्टिवल हमारी डेली रूटीन लाइफ से अलग हटके हमें जॉयफुल बनाते हैं, हमारी लाइफ को एंजॉयफुल बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। दे ब्रिंग अस क्लोज टू ईच अदर टू शेयर अवर जॉयज एंड सोरोज। यानी कि फेस्टिवल्स क्या करते हैं, हमें एक दूसरे के करीब लाने का काम करते हैं, और इस दिन हम क्या करते हैं बच्चे, आपका इस दिन एक दूसरे के करीब आते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। वी मस्ट सेलिब्रेट अवर फेस्टिवल्स विद ग्रेट ज़ील, लव एंड स्पिरिट। यानी कि बहुत प्यार के साथ और बहुत स्पिरिट के साथ हम त्योहारों को अपना मनाने का कार्य करते हैं। चलिए आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, नटसेल के बारे में देखते हैं। द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। हमने पढ़ा अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स कि 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। 26 जनवरी को आपका रिपब्लिक डे मनाया जाता है। दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जाना जाता है दिवाली को। लंगर इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन गुरु पर्व। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ऊपर हम सारा पढ़ चुके हैं। चलिए बच्चे, फेस्टिवल्स के बारे में हमने अच्छे से टॉपिक कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपने सभी फेस्टिवल्स को एंजॉय करेंगे। चलिए आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।